ट्विंट की चुनावी चौपाल का कारवा आ पहुंचा है महाराष्ट्र के बारामती। जो लोग पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इंदापुर के विद्या प्रतिष्ठान पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ये बताइए क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? लोकसभा चुनाव में पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? देखो सर जी, अभी मेरा पहला वोटिंग है। मैं पूरा ध्यान में रख के वोटिंग कर दूंगा कि मैं सब सोचूंगा कि सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया, उन्होंने हमारे जैसे छात्रों को कौन सी योजना दी, पढ़ाई में कौन कौन से बदलाव लाए। सब सुविधा समय पर पूर्व म्हणजे देईल त्यांनाच आम्ही पहिल्यांदा वोट करणार. जसं की सुप्रियाताईंनी आम्हाला इथे ही कॉलेज उपलब्ध करून दिले अशा छोट्या शहरात, त्यामुळे आमचं फ्युचर चांगलं होऊ शकतं. काय तुम्ही बघता वोट करताना? काय बघता? कॅन्डिडेट बघता की कुठल्या कास्टचा आहे ते सगळं बघून वोट करता की आपल्या भागात कोणी विकास केला आहे हे सगळं बघून तुम्ही वोट करता? विकास तुमच्या भागात कुठे विकास झाला आहे, काय झाला आहे सांगू शकाल? असं कॉलेज एवढं पॉलिटेक्निक कॉलेज नव्हतं आमच्या इकडं, ते झालं. ते सुप्रियाताई सुळेंनी आम्हाला उपलब्ध करून दिलं. सो आम्ही त्यांनाच मतदान करणार. फर्स्ट टाईम आम्ही वोट करतोय, सो त्यांनाच आम्ही मतदान करणार. आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा उपस्थित किया जा रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, आपको लगता है ये एक मुद्दा हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है. और विरोधी जैसे दर्शाते और जो पार्टी जो सत्ता में वो भी बताएंगे बेरोजगारी कम की है, पर वैसा नहीं होता. दिखाने के मुद्दे हैं. रोज़गार मिला है, स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है, नए नए इनिशिएटिव इंडिया में आ रहे हैं. तो हमें हम जब पास आउट हो गए हमें ज़रूर फायदा होगा. सर मेरे को ये लगता है कि जब मोदी सरकार काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन वो पुराने मुद्दों से काम कर रही है. वो जो पिछले बार में जो भी सरकार ने किए थे वो उनको लेके वो काम कर रही है अभी. वो जैसे कि वो आधार कार्ड, उन्होंने आधार कार्ड की सिस्टम किसकी थी? यूपी सरकार की थी. तो इसलिए उन्होंने वो पिछले वाले जो मुद्दे हैं उनको काट कर, और उनका क्या है ना, मेरे को उनके कई निर्णय जो उन्होंने लिए वो अच्छे हैं, लेकिन जो बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के बारे में जो हाल किसानों के जो आजकल जो हाल है, तो उनके बारे में वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं, बीच में वो राफेल का घोटाला गया, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, तो उसमें बीच में क्या हुआ, देश पर हमला हुआ. देश पर हमला होने के बाद तो हम सब देशवासियों का किस पर ध्यान गया? उस घटना पर ध्यान गया. मेरे को आपसे समझना है कि प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, शरद पवार, राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे या प्रकाश अंबेडकर, ये 5-6 नाम मैंने आपको बताया. अगर आपकी क्रम के इससे बताएंगे मुझे कि आपका फेवरेट कौन है, कैसे आप बता पाएंगे? अभी तो इस संस्था में हम म्हणजे शिक्षण ले रहे हैं, इसलिए हमें शरद पवार ही हम चूज करेंगे फर्स्टली, और सेकंड मग मोदी जी. क्यों मोदी आपको दूसरे नंबर पर परफेक्ट लगते हैं? सिर्फ बिकॉज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक ओनली. उद्धव ठाकरे के बारे में क्या राय रखते हैं? पहले काफ़ी मनमुटाव बीजेपी के साथ देखने को मिला और अब साथ में सभा करते हुए दिख रहे हैं. आप क्या सोचते हैं युवा वर्ग? वो राजकारण के दाव पेच है उनके. थोड़े दिन के लिए दिखाने का हम आपके साथ नहीं है, और बाद में जब सत्ता बांटनी होती है तब साथ आ जाते हैं वो दोनों, भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में. सर जी मराठी में वो म्हण आहे, वो तुझं माझं जमीन आणि तुझ्याशिवाय कर्मे ना, हे ऐसा काम है वो. राहुल गांधी किस तरह के नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी क्या पसंद आते हैं? राहुल गांधी हमें इतना पसंद नहीं आते जितना मोदी आते हैं. क्यों? क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं. उन्होंने कहा वो उन्हें अपने आर्मी को छूट दी थी, उन्हें एयर स्ट्राइक कर दी. वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी जी. और उनका जो कालावधि था उसमें थोड़े से गफले हुए, बट ऑल ओवर उनका सरकार अच्छा है. तो आपको लगता है कि फिर एक बार देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को मौका देगी? हाँ ज़रूर देगी. आपको क्या लगता है? ज़रूर देगी. आपको क्या लगता है? मौका देना चाहिए. नितिन गडकरी विषय तो नितिन गडकरी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या उन्होंने देश का नेतृत्व करना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ सर जरूर बनना चाहिए, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ तो पिछले कुछ दिनों मुझे जब से हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से महाराष्ट्र से एक ही प्रधानमंत्री नहीं हुआ है.
तो मेरी राय यही होगी, यदि शरद पवार तो, नहीं तो नितिन गडकरी तो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आप क्या सोचते हैं, शरद पवार की गडकरी? जी शरद पवार। जो पार्टी जीतेगी उसका ही प्रधानमंत्री होगा। सर जी मेरा फोकस ज़्यादातर पवार साहब पर होगा, क्योंकि देखो इस कॉलेज की और टॉप 10 कॉलेज में रैंकिंग है हमारे कॉलेज का, तो मैंने सोचा कि वो टॉप 10 में हमारा कॉलेज ला सकते हैं, तो उनकी जब सत्ता आएगी तो हमारा महाराष्ट्र और भी बाहर बढ़ेगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? शरद पवार ही है। शरद पवार। शरद पवार का दबदबा इस कॉलेज में, क्योंकि ये कॉलेज उनका ही है इसलिए, और इलाके में उनका एक गढ़ माना जाता है पूरा बारामती का जो इलाका है और पुणे ज़िले का जो इलाका है। ऐसे में शरद पवार की पॉपुलैरिटी ज़रूर, लेकिन कुछ लोग गडकरी से जी बाहर से आए वो स्टूडेंट है यहाँ पे, बाहर से आए वो स्टूडेंट है। मैं नगर जिले से हूँ। हाँ। अभी वो नगर जिला है ना, जामखेड़ तालुका, वहाँ से हूँ मैं। गेले एक 30 साल से हमारे यहाँ बीजेपी की सत्ता है, लेकिन हमें अब परिवर्तन चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग जो है फिलहाल उनकी भूमिका साफ करता दिख रहा है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में एनसीपी यानी शरद पवार की सरकार जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए, इस तरह की बात जो है इनसे निकल कर सामने आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के काम को लेकर भी ये लोग खुश हैं, और इनका ये कहना है कि वे अपने मुद्दों के आधार पर ही जो मताधिकार का प्रयोग है, पहली बार ये लोग वोट करने जा रहे हैं।